हाय एवरीवन, माय नेम इज निधि भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे? आज हम करने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर हिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर आता है द फ्रेंच रेवोल्यूशन। इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ जस्ट ये पहला पेज। इस पहले पेज के क्वेश्चन आंसर्स भी हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे और इस पेज को हम कर देंगे कंप्लीट। मेरा वादा है, अगर ध्यान से वीडियो देख ली तो ये पेज में से कुछ भी पूछ लिया जाए आपको सब कुछ आता होगा एग्जाम में, सब कुछ, क्योंकि मैंने हर लाइन पे आपके लिए क्वेश्चन और आंसर दोनों ही लिख दिए हैं इस वीडियो में। मैं आपको वो सब भी पढ़ाने वाली हूँ। तो चलो विदाउट डिले अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांस में आई थी एक बहुत बड़ी क्रांति, उसके बारे में हम ये पढ़ने वाले हैं। देखो, ऑन द मॉर्निंग ऑफ 14 जुलाई 1789, अब बात चल रही है, ऐसे विजुलाइज करते जाओ। 14 जुलाई की सुबह 1789 में द सिटी ऑफ पेरिस वॉज इन अ स्टेट ऑफ अलार्म। जो पेरिस शहर, मान के चलो तुम पेरिस शहर में हो, 14 जुलाई की सुबह है 1789 की, और जो शहर है वो पूरा आतंक वाली स्टेट में आ गया। आतंक का माहौल है। स्टेट ऑफ अलार्म का मतलब होता है आतंक का माहौल, तो पूरे शहर में एकदम आतंक का माहौल है। द किंग हैड कमांडेड ट्रूप्स, जो राजा है ना उसने कमांड किया। क्या कमांड दी है? ट्रूप्स को, मतलब सेना को, क्या? टू मूव इनटू द सिटी। सेना को कहा कि तुम लोग शहर में जाओ। बिल्कुल, मतलब कुछ ऐसा चल रहा है इस समय, जैसा लग रहा है जैसे युद्ध जैसा होता है ना, वैसा ही कुछ चल रहा है अंदर ही अंदर। द किंग हैड कमांडेड ट्रूप्स टू मूव इनटू द सिटी, तो राजा ने कमांड दिया अपनी सेना को कि आप शहर में जाइए। हुआ क्या है शहर में? र्यूमर्स स्प्रेड, अब वहाँ फैल गई है दैट ही वुड सून ऑर्डर द आर्मी टू ओपन फायर अपॉन द सिटीजन्स, की राजा जो है, अब वहाँ लोगों में फैली है कि राजा जो है वो कहीं ना कहीं पब्लिक पर ओपन फायर करवाने वाला है, गोलियां चलवाने वाला है। ये जो तुम सब पढ़ रहे हो ना, ये सब फ्लैशबैक में चल रहा है। ये अभी चैप्टर हमारा फ्लैशबैक में चल रहा है। जैसे पिक्चर होती है ना, लास्ट का सीन पहले दिखाते हैं, तो ये समझ लो लास्ट का सीन पहले चल रहा है, ऐसा कुछ फ्लैशबैक चल रहा है। ठीक है, कि ही वुड सून ऑर्डर द आर्मी टू ओपन फायर अपॉन द सिटीजन। अब जब ये अफवाह फैल जाते कि राजा पब्लिक को मरवाने वाला है, तो सम 7,000 मैन एंड वीमेन गैदर्ड, तो 7,000 आदमी और औरतें, गैदर्ड मीन्स इकट्ठे हो जाते हैं। कहाँ पर? इन फ्रंट ऑफ द टाउन हॉल। टाउन हॉल के सामने। कहाँ इकट्ठे होते हैं ये याद करना। 7,000 आदमी और औरतें टाउन हॉल के सामने इकट्ठे हो जाते हैं। डिसाइडेड टू फॉर्म अ पीपल्स मिलिटा, अब लोगों की एक जन सेना बनाते हैं। जैसे राजा की मिलिट्री होती है, ऐसे पीपल मिलिटा मतलब लोगों की जन सेना, वो बनाने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं टाउन हॉल के सामने। याद कर लो, टाउन हॉल के सामने। दे ब्रोक इनटू अ नंबर ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, अब ये लोग घुस जाते हैं। कहाँ घुस जाते हैं? एकदम बहुत सारी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में घुस जाते हैं इन सर्च ऑफ आर्म्स। और क्यों घुस जाते हैं ये, इसका इन्होंने ऐसा क्यों किया था? क्योंकि इन्होंने जबरन प्रवेश लिया था, एक तरीके से ब्रोक इनटू होता है ज़बरदस्ती घुस जाना। तो ज़बरदस्ती घुस जाते हैं गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में इन सर्च ऑफ आर्म्स। आर्म्स मीन्स जैसे गोला बारूद, हथियार है ना, हथियारों के लिए ये लोग घुस जाते हैं इन बिल्डिंग्स में। इनको लग रहा है कि भाई इनकी मिलिटा बनी है, इनकी सेना बनी है, तो इन पर भी तो हथियार होने चाहिए। कॉमन पीपल पर तो हथियार थे नहीं, तो इसलिए घुस जाते हैं। फाइनली अ ग्रुप ऑफ सेवरल 100 पीपल मार्च टूवर्ड्स द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी। अब फाइनली क्या होता है? ग्रुप होता है सेवरल 100 पीपल का, कुछ 100 लोगों का ग्रुप जो होता है वो आगे बढ़ता है टूवर्ड्स द ईस्टर्न पार्ट, ईस्ट पार्ट में शहर के। ठीक है, चलो जल्दी से आंखें बंद करो और इमेजिन करो, खूब सारे लोग, भीड़ इकट्ठी हो रही है, और वो भीड़ कहाँ किस तरफ जा रही है? ईस्टर्न पार्ट में जा रही है। ठीक है, शहर के। एंड स्ट्रोम्ड द फोर्ट्रेस प्रिजन द बेस्टाइल, और स्ट्रोम्ड कर देते हैं, वो तोड़ डालते हैं। क्या तोड़ देते हैं? जो किले का जेल होता है ना, फोर्ट मतलब होता है किला, तो फोर्ट्रेस हो गया किला, प्रिजन मतलब जेल, और उसका नाम होता है उस जेल का बेस्टाइल। सो बेस्टाइल के किले में घुस जाते हैं और जेल में घुस जाते हैं वहाँ की। वेयर दे होप्ड टू फाइंड हॉर्डेड एमिनेशन, जहाँ इनको आशा होती है कि इनको क्या मिलेंगे? बहुत सारे हथियार मिल जाएंगे। जेल में तो इनको उम्मीद होगी हम जेल में घुस जाएंगे तो वहाँ बहुत सारे हथियार हमें मिल जाएंगे, लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं है। वहाँ क्या होता है? इन दी आर्म्ड फाइट, अब ये आर्म के लिए जो फाइट हो रही होती है, हथियार पब्लिक को चाहिए, उस फाइट में दैट फॉलोड, जो फाइट आगे चल रही है, द कमांडर ऑफ द बेस्टाइल वाज किल्ड। अब जो जेल का कमांडर होता है वो मारा जाता है एंड प्रिजनर रिलीज करा दिए जाते हैं। दो देयर वर ओनली 7 ऑफ देम, तो हमें यहाँ पता चलता है कि इतनी बड़ी जेल में केवल कितने कैदी थे? 7 ही कैदी थे। अब हमारा कमांडर मारा जाता है यहाँ पे बेस्टाइल में, और 7,000 लोगों ने जो है टाउन हॉल के सामने इकट्ठा हुए थे। क्यों इकट्ठा हुए थे? क्योंकि इन लोगों को लग रहा है कि राजा जो है हम पर गोलियां चलवाने वाला है। अब इन्होंने अपनी जनसेना, अपनी मिलिटा बना लिया। मिलिटा बनाने के लिए गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में घुस रहे हैं। फिर ये
जो एमिनेशन है, गोला बारूद है, उसको प्राप्त करने के लिए हम कह सकते हैं ये जाते हैं बेस्टाइल की जेल में। वहाँ पे किले की जेल है एक बहुत बड़ी, वहाँ इनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं बहुत सारे हमें हथियार मिल जाएंगे, और इस हथियारों की फाइट में वहाँ का कमांडर मारा जाता है और 7 केवल कैदी होते हैं जिन्हें पब्लिक छुड़ा देती है। चलो जी, यहाँ तक की कहानियाँ खूब सब समझ में आ गई होगी। येट द बेस्टाइल वॉज हेटेड बाय ऑल। अब पता है जो बेस्टाइल जो जेल थी, जो किला था हम बोल सकते हैं, उससे सब लोग नफरत करते थे, बिकॉज इट स्टूड फॉर द डेस्पोटिक पावर ऑफ द किंग। क्यों नफरत करते थे? क्योंकि देखो वो ना राजा की निर्कुंज शक्तियों का प्रतीक थी। एक राजा है, राजा की शक्तियाँ निर्कुंज, डेस्पोटिक पावर क्यों बोला? बिकॉज राजा की शक्तियों पर अंकुश रखने वाला कोई नहीं है। आज तुम्हारी गवर्नमेंट होती है, तुम्हारी गवर्नमेंट पे एक पक्ष होता है, एक विपक्ष होता है, पढ़ा होगा तुमने, ठीक है? तो विपक्ष पार्टी उस पर अंकुश रखती है। इवन हमारा पब्लिक का भी चलता है, अगर हमें सरकार सही नहीं लगी तो सरकार गिर भी जाती है। बट क्या राजा के केस में ऐसा होता है? नहीं, राजा की पावर निर्कुंज होती है, डेस्पोटिक पावर होती है राजा के पास, बिकॉज बस जो उसने बोल दिया वो फाइनल है। तो अब किला किसका था? राजा का। तो पब्लिक राजा से चिढ़ती थी, इसीलिए वो पब्लिक जो थी वो इस किले से भी हेट करती थी। आई होप ये बात क्लियर है कि पब्लिक किले से क्यों हेट कर रही है। येट द बेस्टाइल वॉज हेटेड। बेस्टाइल से नफरत की जाती थी, बाय ऑल, सभी लोग नफरत करते थे, बिकॉज इट स्टूड फॉर द डेस्पोटिक पावर ऑफ द किंग। द फोर्ट्रेस वॉज डिमोलिश्ड। अब क्या किया गया? उस पूरे किले को तोड़ तोड़ के डिमोलिश कर दिया, पूरा ढहा दिया। एंड इट स्टोन्स फ्रेगमेंट्स, जो उसके स्टोन के यानी जो पत्थर के फ्रेगमेंट्स, छोटे छोटे टुकड़े थे, बट सोल्ड इन द मार्केट। सोचो, इतना बड़ा किला है, उसको तोड़ तोड़ के गिरा दिया, ढहा दिया। उसके पत्थर जो हैं वो मार्केट में बिक रहे हैं। आप क्यों बिक रहे हैं? टू ऑल, सब लोग उनको खरीद रहे हैं, सोल्ड किए जा रहे हैं टू ऑल दोज हु विश टू कीप, जो लोग उनको एज अ सेवियर रखना चाह रहे हैं, नहीं, डिस्ट्रक्शन के स्मृति चिन्ह के रूप में रखना चाह रहे हैं। इसको बोलेंगे हम सुविनियर, ठीक है? सुविनियर, ठीक है? क्या बोलेंगे इसको? सुविनियर। तो एज अ निशानी लोग जो थे वो रखना चाह रहे थे इन पत्थरों को। अब सुविनियर का मतलब क्या होता है? स्मृति चिन्ह, जिसे हम निशानी बोल सकते हैं डिस्ट्रक्शन के, कि देखा हमने राजा का किला तोड़ दिया था, ऐसे करके। द डेज दैट फॉलोड सॉ मोर राइटिंग। अब आगे जो दिन चलते चले गए, इस घटना के बाद कई दिनों तक हम बोल सकते हैं द डेज दैट फॉलोड सॉ मोर राइटिंग। अब इस दिन के बाद जब ये किला तोड़ दिया गया, जेल तोड़ दी गई, प्रिजनर भगा दिए गए, कमांडर को मार दिया गया, और पत्थर बेच रहे हैं, मार्केट में बिक रहे हैं, और वो लोग खरीद रहे हैं जो इसको निशानी के तौर पे रखना चाहते थे। इस दिन के बाद बहुत सारे राइटिंग हुए, बोथ इन पेरिस एंड द कंट्री साइड। पेरिस में भी बहुत ज़्यादा घटनाएं हुई, और कंट्री साइड, गाँव के तरफ जो होता है, वहाँ भी ये बहुत सारी घटनाएं हुई। मोस्ट पीपल वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द हाई प्राइस ऑफ ब्रेड। और ज़्यादातर लोग जो थे वो प्रोटेस्ट क्यों कर रहे थे? क्योंकि ब्रेड के प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए गए थे। ब्रेड क्या होता है? जैसे आप रोटी खाते हो ना, तब के लोग जो रोटी खाते थे उसके लिए ब्रेड वर्ड यूज़ हुआ है। तो देहाती लोगों की जो ब्रेड थी, एक तरीके से मतलब कंट्री साइड में ये सब कुछ हुआ था, और जो ब्रेड थी मतलब नॉर्मल पीपल के लिए भी, वो भी लोगों को नहीं मिल पाती थी। तो मोस्ट पीपल वर प्रोटेस्टिंग हाई प्राइस ऑफ ब्रेड। ब्रेड के प्राइस बहुत हाई हो गए थे, इसकी वजह से लोग प्रोटेस्ट करने लगे थे। मच लेटर हम बोल सकते हैं बाद में, इसी दौर को हम बोल सकते हैं व्हेन हिस्टोरियंस लुक्ड बैक अपॉन दिस टाइम, जब इतिहासकारों ने इस समय के बारे में सोचा होगा कि क्या पेरिस में झगड़ा हुआ, क्या हुआ, पब्लिक क्यों सड़कों पे आई। जब ये सब लुक बैक उन्होंने किया इस समय की तरफ, दे सॉ इट एज द बिगनिंग ऑफ द चेन ऑफ इवेंट्स। तब हिस्टोरियंस ने पाया कि यार वहाँ से ना स्टार्टिंग हुई और उसके बाद चेन ऑफ इवेंट्स हुए, बहुत सारे इवेंट्स हुए। जैसे मान के चलो तुम एक इतिहासकार हो, तुम एक हिस्टोरियन हो, अब तुम्हें पता चलता है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, तो तुम ये देखोगे कि उसमें कोई एक घटना नहीं है, ये चेन ऑफ इवेंट्स थी, एक के बाद एक घटनाएं हुई थी, और ये बिगनिंग थी एक तरीके से। समझ में आ रहा है? एक स्टार्टिंग थी। दे सॉ इट एज द बिगनिंग ऑफ चेन ऑफ इवेंट्स दैट अल्टीमेटली लेड टू द एग्जीक्यूशन ऑफ द किंग इन फ्रांस। और फाइनली पता है इस चेन का क्या हुआ था? एक के बाद एक दंगे हुए, रॉइट्स हुए, और फाइनली राजा को ही फांसी पर चढ़ा दिया गया था। पब्लिक इस कदर राजा से नफरत करने लगी थी। समझ में आ रहा है? एज अ हिस्टोरियन तुमने जब इस घटना की तरफ देखा तो तुमने पाया कि पब्लिक ने जो भी इवेंट्स हुए वो एक के बाद फिर इवेंट्स हुए बहुत सारे, और अल्टीमेटली इनका अंत ये हुआ था कि राजा जो था उसको फांसी पे चढ़ा दिया गया था। ठीक है, इन फ्रांस में। दो मोस्ट पीपल एट द टाइम डिड नॉट एंटिसिपेट दिस आउटकम। अब बहुत सारे लोगों को जब ये फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ होगा, बहुत सारे लोगों को उम्मीद नहीं थी कि ये रिजल्ट होगा। ऐसा नहीं था कि राजा को मारने के उद्देश्य से ही सब कुछ शुरू किया गया होगा।
लोगों को उम्मीद तक नहीं थी कि यहाँ अंत होगा इस चीज़ का। हाउ एंड वाई डिड दिस हैपन, यही हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले कि ऐसा क्या हुआ कि लोगों ने राजा के बारे में इतना कुछ सोचा, ऐसा सोचा, इतना निगेटिव हो गए, क्यों पब्लिक सड़कों पर उतर आई, क्यों राजा को फाइनली फांसी दी गई, क्या हुआ इस पूरी कहानी में, और वो सब कुछ पढ़ेंगे हम अपनी अगली वीडियो में। इस वीडियो में अब ये चैप्टर हम यहीं तक पढ़ने वाले हैं। अब ये जो पिक्चर है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अभी हम इसके क्वेश्चन आंसर्स भी इसी वीडियो में करेंगे। यहाँ पर आपको बेस्टाइल का वो किला दिखाया गया है जिसपे तोड़फोड़ की गई थी। अब मैं इसके क्वेश्चन आंसर्स निकालती हूँ। चलिए, तो इस पेज में से हमारा पहला क्वेश्चन बनेगा, व्हाट हैपेंड ऑन द मॉर्निंग ऑफ 14 जुलाई 1789। क्या हुआ था 14 जुलाई 1789 को? सो ऑन द मॉर्निंग ऑफ 14 जुलाई 1789 द सिटी ऑफ पेरिस वाज इन अ स्टेट ऑफ अलार्म। क्या हुआ था? पूरे शहर में आतंक का माहौल था। आतंक समझते हो ना, जब ऐसा लगे कि सब एक दूसरे को मार धाड़ रहे हैं, ऐसा स्टेट ऑफ अलार्म वाला सीन आ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है, When did the French Revolution begin? Which is very important. तो कब स्टार्ट हुआ था फ्रेंच का रिवोल्यूशन? 14 जुलाई 1789। सीधा सीधा क्वेश्चन बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। Who had commanded the troops to move into the city? अब किसने ये कहा था सेना को कि जाओ शहर में चले जाओ तुरंत? तो हमें पता है the king had commanded the troops to move into the city. राजा ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा, what kind of rumors were spread? उस समय किस तरीके की र्यूमर, किस तरीके की अफवाह फैल गई थी? तो हमने पढ़ा कि rumors were spread that the king would soon order the army। ये र्यूमर फैली थी कि बहुत जल्दी जो राजा हैं वो अपनी आर्मी को आदेश देंगे टू ओपन फायर अपॉन द सिटीजन्स, की लोगों के ऊपर गोलियां चला दो। तो पब्लिक में ये अफवाह फैल गई थी। इट वॉज नॉट ट्रू, इसीलिए र्यूमर कहा गया इसे। हाउ मेनी मैन एंड वीमेन गैदर्ड इन फ्रंट ऑफ द टाउन हॉल? कितने आदमी और औरत जो थे वो इकट्ठे हुए थे टाउन हॉल के सामने? हमने पढ़ा 7,000 सम 7,000 मैन एंड वीमेन गैदर्ड इन फ्रंट ऑफ द टाउन हॉल। 7,000 जो आदमी और औरतें हैं वो इकट्ठे हुए थे टाउन हॉल के सामने। व्हेन डिड दे डिसाइड, नहीं, व्हाट डिड दे डिसाइड? तो ये जो 7,000 आदमी और औरतें आए, इन्होंने क्या डिसाइड किया? दे डिसाइडेड टू फॉर्म अ पीपल्स मिलिटा। इन्होंने डिसाइड किया कि हम लोगों की एक सेना बनाएंगे। ठीक है, अब आपको भी सेना चाहिए लड़ने के लिए राजा की सेना से, तो इन्होंने डिसाइड किया कि हम अपना मिलिटा बनाएंगे। वाई डिड द पीपल ब्रोक इनटू अ नंबर ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स? अब लोग जो थे, हमें पता है ये गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में घुस गए थे, तो ऐसा क्या हुआ था, क्यों घुसे थे? दे ब्रोक इनटू अ नंबर ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स इन सर्च ऑफ आर्म्स, क्योंकि इन्हें हथियार चाहिए थे, इन्हें अपनी सेना बनानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फाइनली अ ग्रुप ऑफ several hundred people marched towards dash। अब फाइनली ग्रुप ऑफ several hundred people किस तरफ आगे बढ़े थे? हमने पढ़ा था ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी में, ईस्ट पार्ट में शहर के आगे बढ़े थे। एंड स्टॉर्म्ड, क्या चीज़ तोड़ दी थी इन्होंने? फोर्ट्रेस प्रिजन द बेस्टाइल इन्होंने तोड़ दिया था। जो किले का जो जेल था, बेस्टाइल जो था, वो इन्होंने तोड़ दिया था। नेक्स्ट, वाई डिड द पीपल स्टॉर्म्ड द फोर्ट्रेस प्रिजन द बेस्टाइल? अब लोगों ने क्यों तोड़ दिया था भैया फोर्ट्रेस प्रिजन द बेस्टाइल? क्यों तोड़ा बेस्टाइल का जो जेल था ये? बिकॉज दे होप्ड टू फाइंड होर्डेड एम्यूनिशन, क्योंकि इनको ये उम्मीद थी कि इसमें इन्हें गोला बारूद मिलेगा। हु वाज किल्ड इन द आर्म्ड फाइट? अब हमने पढ़ा था कौन मारा गया था, अभी हमने पढ़ा था द कमांडर ऑफ द बेस्टाइल वाज किल्ड इन द आर्म्ड फाइट। तो कमांडर मारा गया था इसमें, बेस्टाइल जेल का जो कमांडर था। हु वर रिलीज्ड इन द आर्म्ड फाइट? अब किसको छुड़ा दिया गया था? हमें पढ़ता था 7 कैदी थे जिन्हें छुड़ाया गया था। द प्रिजनर्स वर रिलीज्ड इन द आर्म्ड फाइट। ठीक है, प्रिजनर्स कैदियों को छुड़ाया गया था। हाउ मेनी प्रिजनर्स वर देयर इन द फोर्ट्रेस प्रिजन द बेस्टाइल? कितने प्रिजनर थे उस समय? तो देयर वर ओनली 7 प्रिजनर्स, केवल 7 प्रिजनर्स थे। वाई डिड द पीपल हेट द बेस्टाइल? अब लोग बेस्टाइल की जेल से नफरत क्यों करते थे? क्योंकि नफरत तो वो राजा की डेस्पोटिक पावर से करते थे। द बेस्टाइल वॉज हेटेड, बेस्टाइल से नफरत इसलिए की जाती थी बाय ऑल, सभी लोग नफरत करते थे, बिकॉज इट स्टूड फॉर द डेस्पोटिक पावर ऑफ द किंग। ये एक तरीके का प्रतीक था राजा की निरकुंश शक्तियों का, है ना, कि मतलब जैसे होता है मेरा महल है, मेरा किला है, ऐसे उस चीज़ का प्रतीक था वो, डेस्पोटिक पावर का। निरकुंश शक्तियाँ, ऐसी शक्तियाँ जिस पर कोई कंट्रोल नहीं हो, उसको बोलते हैं डेस्पोटिक पावर। तो इसलिए उससे नफरत करते थे। व्हाट हैपेंड विद द फोर्ट्रेस? उस किले के साथ क्या हुआ? द फोर्ट्रेस वाज डिमोलिश्ड, पूरा किला ढहा दिया गया। एंड इट स्टोन फ्रेगमेंट्स, जो उसके छोटे छोटे अवशेष थे, वो जो गिराने के बाद पत्थर के टुकड़े बचे थे, बट सोल्ड इन द मार्केट्स, वो बेचे गए मार्केट्स में, टू ऑल, सभी लोगों को, हु विश्ड, उन लोगों को जो इच्छा रखते थे, टू कीप क्या रखते थे इच्छा? टू सुवेनियर ऑफ इट्स डिस्ट्रक्शन, जो चाहते थे निशानी रखे वो इस डिस्ट्रक्शन की, है ना, कि हमने तोड़ा था वो किला राजा का। द डेज दैट फॉलोड सॉ मोर रॉयटिंग। अब इस दिन के बाद, द डेज दैट फॉलोड का मतलब होता है इस दिन के बाद क्या हुआ?
रॉयटिंग हुए, बहुत सारे संघर्ष हुए, बहुत सारे दंगे हुए। बोथ इन कहाँ हुए थे, पेरिस में भी और कंट्री साइड में भी हुए, प्रॉपर शहर में भी और कंट्री साइड में भी बहुत सारे दंगे हुए। वाई वर मोस्ट पीपल प्रोटेस्टिंग, भाई क्यों कर रहे थे इतने सारे लोग विरोध? तो मोस्ट पीपल वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द हाई प्राइस ऑफ द ब्रेड। हमें पता है कि बहुत सारे लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, हमने अभी पढ़ा था, क्योंकि ब्रेड के प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए गए थे, पब्लिक के पास इतना पैसा था नहीं इतना महंगा खरीदने का। When historians looked back upon this time, जब इतिहासकारों ने इस समय को देखा, they saw it as, कैसे देखा इस चीज़ को, the beginning of the chain of events। देखा कि वो दिन के बाद बहुत सारे इवेंट्स हुए, तो वो स्टार्टिंग थी इवेंट्स की, बहुत सारे, ठीक है, बहुत सारे इवेंट्स की स्टार्टिंग थी, दैट अल्टीमेटली लेड, और जिसका फाइनल रिजल्ट क्या हुआ, लेड टू द एग्जीक्यूशन ऑफ द किंग इन फ्रांस। राजा को फांसी दे दी गई थी फ्रांस के। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। हम लोगों ने 15-16 मिनट्स के अंदर अंदर अपना पहला पेज, उससे जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन आंसर है वो सभी कंप्लीट किया। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और फिर जल्दी मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।